सो गाइज अभी रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं एंड एज यू कैन सी मेरा मेकअप अभी भी काफ़ी फ्लॉलेस लग रहा है एंड जो फाउंडेशन है वो अभी भी ज़्यादा मूव नहीं हुआ है. इट इज़ स्टिल देयर एंड यू कैन सी दैट. एंड अब मैं अपना मेकअप फाइनली उतारने जा रही हूँ बिकॉज मुझे सोने जाना है. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो है एंड एक ऐसे फाउंडेशन का जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. ये है लॉरियल का इनफैलिबल प्रो मैट फाउंडेशन एंड आज मैं इसी के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगी. यू मस्ट बी कमिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ वीडियोज रिसेंटली इस फाउंडेशन के ऊपर, इसके रिव्यू के ऊपर. सो बट आई वुड बी सेइंग यू कि ये मैंने अपने खुद के पैसों से ही खरीदा है. सो माई रिव्यू वुड बी ऑनेस्ट एंड कम्प्लीटली अनबायस्ड. मैंने इसको आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में खरीदा था एंड आई टुक इट ऑन अ ट्रैवल एज वेल. आई ट्रैवल टू दार्जिलिंग एंड मैंने वहाँ पे भी इसको यूज़ करके देखा है अप्रॉक्सीमेटली फॉर 12 डेज एंड तो इसीलिए मैं इस फाउंडेशन के बारे में आज इतने टाइम के बाद रिव्यू शेयर करने का मौका मिला. सो येस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट. इसका जो प्राइस है वो है 799 रुपीज़. जो मैंने शेड पिक किया है वो है 104 गोल्डन बेज. इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाएंगे बट आई वुड से कि बहुत जैसे डीप डस्की स्किन टोन्स के लिए इन्होंने शेड्स नहीं निकाले हैं एंड दैट इज द सैड पार्ट. अगर आप मीडियम डीप कॉम्प्लेक्शन के हो तो आपको शेड मिल जाएगा इस रेंज में. ये जो शेड है जो मैंने पिक किया है ये मेरे को काफी अच्छे से मैच करता है एंड मैंने इसको ऑनलाइन ही चूज किया था विद द हेल्प ऑफ अ वेबसाइट कॉल्ड फाउंडेशन.com करके. अगर आपको भी अपना फाउंडेशन चूज करने में प्रॉब्लम होती है देन आई विल गिव यू दैट वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ ये क्लेम करते हैं दैट दिस इज अप टू 24 आवर फाउंडेशन. It has a demi matte finish. ये air light है and this is also oil free. Firstly, talking about the 24-hour thing. So generally I would say कि 24 hours तक फाउंडेशन कोई भी नहीं लगा के रखता. In case you are a bride and आपकी शादी हुई है, अगर आपने कोई फाउंडेशन लगाया है तो ही आप generally 24 hour तक उस फाउंडेशन को रख सकते हो in that case. But this is not as a bridal wear kind of a foundation. But otherwise कोई भी 16 घंटे से ऊपर फाउंडेशन नहीं रखता and 16 घंटे वैसे रखना भी नहीं चाहिए. सो मैंने इस मेकअप को दिन में 12 बजे किया था एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो है 9:30 रात के एंड मैंने इसको इतने घंटों तक लगा के रखा है. सो काइंड ऑफ अभी अगर देखा जाए तो इसकी फिनिश बहुत ही ठीक है बट आई विल स्टिल बी कीपिंग इट फॉर फ्यू मोर आवर्स टू चेक ये कितना अच्छा सा वेयर करता है. कमिंग ऑन टू द डेमी मैट पार्ट ऑफ दिस फाउंडेशन, सो आई वुड से कि येस ये बिल्कुल ही ट्रू है कि ये डेमी मैट फाउंडेशन है. मेबेलिन का जो सुपर स्टे फाउंडेशन है वो बहुत एकदम मैट है, वैसा इसका टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं है एंड इसीलिए आपको लगेगा कि बहुत ही लाइट वेट है आपकी स्किन पे. लाइक योर स्किन कैन स्टिल ब्रीथ. अगर आपको बहुत ही एक लाइट वेट काइंड ऑफ फाउंडेशन चाहिए, नॉट काइंड ऑफ अ बीबी क्रीम जितना लाइट बट स्टिल अगर आपको एक फाउंडेशन चाहिए बट विथ अ लाइट कंसिस्टेंसी देन यू कैन चेक दिस आउट एंड ये बिल्कुल ही क्लेम इनका सही है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग अबाउट द कवरेज, सो आई वुड से कि ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है एंड इट इज काइंड ऑफ अ मीडियम बिल्डेबल फाउंडेशन. आप स्टिल अभी भी देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े से डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं, विजिबल हैं एंड ऐसा ही आप डेमो में भी देखेंगे कि जब मैंने इस साइड को ब्लेंड किया था तो यहाँ पे थोड़े डार्क स्पॉट्स दिख रहे थे. नेक्स्ट क्लेम इस फाउंडेशन का ये है कि ये ऑयल फ्री है एंड आई डोंट थिंक दैट दिस इज ऑयल फ्री. अप्रॉक्सीमेटली हर 1.5-2 घंटे के बाद मैं ब्लॉट कर रही थी विद अ टिश्यू पेपर. सो आई वुडंट से दैट दिस इज ऑयल फ्री बट येस इन केस यू हैव अ ड्राई स्किन आई थिंक यू कैन मैनेज विद दिस. कमिंग ऑन टू वन मोर थिंग जो कि मैं समझती हूँ एक फाउंडेशन में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है देखना, विच इज ऑक्सीडाइजेशन. बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि जब भी हम अपनी स्किन पर फाउंडेशन को लगाते हैं सो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कांटेक्ट में आके काफी थोड़ा 1-2 शेड डार्क लगने लगता है. सो क्या ये फाउंडेशन भी ऑक्सीडाइज होता है? आई वुड हैव वन वर्ड दैट इज नो. ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है. टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी, सो जैसा ये क्लेम करते हैं ये एक लाइट वेट फाउंडेशन है. आई शो यू द कंसिस्टेंसी ऑन द बैक ऑफ माई हैंड. मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पोर किया है एंड आप देख सकते हो काफी लाइट कंसिस्टेंसी, एकदम रनी भी नहीं है जैसे कि जो सिरम फाउंडेशंस होते हैं. निक्स का जो टोटल ड्रॉप कंट्रोल है उतना भी लाइट नहीं है कि बिल्कुल ही ड्रिप कर जाए एंड इट इज इजिली ब्लेंडेबल. अभी हैंड पे तो काफी व्हाइट लग रहा है बट फेस पे दिस इज एन एग्जैक्ट मैच टू माई स्किन टोन. अगर आपकी ड्राई स्किन है एंड यू स्टिल want to try and use this foundation, so I would say कि आप एक अच्छे से क्रीम बेस्ड एक हैवी मॉइस्चराइजर से अपनी स्किन को पहले प्रेप कर लीजिए. यूज अ प्राइमर एंड देन यूज दिस फाउंडेशन. वेराज अगर आपकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप कोई भी जेल
बेस मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल फॉर दैट मैटर आप लगा सकते हो. प्राइम योर स्किन एंड देन यूज दिस फाउंडेशन. सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग इट. कमिंग ऑन टू दी वाटर टेस्ट कि क्या ये वाटर प्रूफ है कि नहीं. सो मैं अभी जस्ट अपने फेस पे थोड़ा सा ही वाटर स्प्रे करके आपको दिखाती हूँ एंड देन आई विल बी जस्ट टेकिंग इट ऑफ. जैसा मैंने बोला, मुझे इसको और भी देर रखना है टू जस्ट सी कि ये कितना देर लॉन्ग वेयर करता है. नॉट टिल 24 आवर्स ऑब्वियसली. सो मैंने जस्ट थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर लिया है एंड आई एम जस्ट वाइपिंग इट ऑफ नाउ. सो येस, आई स्टिल थिंक ये काफ़ी अच्छे से वर्क किया एंड बिल्कुल भी हटा नहीं. ऑल्दो देर इज़ अ ट्रांसफर ऑन माई फिंगर्स जब मैं ऐसे कर रही थी एंड अदरवाइज द फिनिश इज स्टिल ग्रेट एंड अभी भी इसका कवरेज जो है वो ठीक ठाक ही है. येस, आई थिंक कि मैंने सारे ही पॉइंट्स इस फाउंडेशन से रिलेटेड कवर किए हैं एंड या विल बी मूविंग ऑन टू दी डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें एक साइड मैं फिंगर से ब्लेंड करके दिखाऊंगी, दूसरा आपको ब्यूटी स्पॉन्ज से ब्लेंड करके दिखाऊंगी. सो आई होप दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड वॉट द कवरेज इज विद बोथ द टूल्स. एंड अगर आप इस फाउंडेशन का और किसी फाउंडेशन के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो, डू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन. सो मैं इसको डॉट डॉट करके पहले प्लेस कर लूँगी, बट मैं एक ही साइड पे प्लेस कर रही हूँ अभी, जिसको कि मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी. आप एक साथ पूरे फेस पे मत लगाइएगा इफ़ यू नो कि आपकी ब्लेंडिंग, अगर आप स्लो ब्लेंड करते हो थोड़ा फाउंडेशन, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई डाउन होता है. इसलिए थोड़े थोड़े पोर्शंस में ही आप इसको डॉट डॉट करके प्लेस करिए एंड देन ब्लेंड करिए. अदरवाइज़ एक बार अगर ये ड्राई हो जाता है तो बहुत ही दिक्कत होती है ब्लेंड करने में. सो मैं इसको फर्स्ट लेयर अभी फाउंडेशन की मैंने लगाई है एंड मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ. यू कैन स्टिल सी कि मेरे थोड़े जो डार्क स्पॉट्स हैं वो दिख रहे हैं और जो कवरेज है वो मीडियम कवरेज है, यू कैन सी इट. सो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार सेकंड लेयर भी इस फाउंडेशन की लगा के देखती हूँ, जस्ट वहीं जहाँ पे डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं या थोड़ी और पिगमेंटेशन है एंड कंसीलिंग की ज़रूरत है. सो इसलिए सेकंड लेयर लगा के भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ. And you can see the coverage on this side of the face. Now सेकेंड साइड पे मैं इसको वापस से डॉट डॉट कर रही हूँ एंड यहाँ पे मैं अपनी फिंगर्स से आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी. सो मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड मुझे जब मैं फिंगर से ब्लेंड करी थी तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है. साथ ही साथ जो मतलब प्रोडक्ट सोकिंग होती है, जो ब्यूटी ब्लेंडर में प्रोडक्ट थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वैसा तो नहीं ही होगा बिकॉज आप फिंगर से ब्लेंड कर रहे हैं एंड जो फिंगर्स की वार्मथ होती है वो अपने आप ही फाउंडेशन को ब्लेंड करने में मदद करती है. यू कैन सी द कवरेज ऑन बोथ द साइड्स. यहाँ पे मैंने एक ही लेयर लगाई और यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर साइड पे मैंने 2 लेयर्स लगाई एंड हियर इज़ द फाइनल लुक. सो एट द एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार आप ज़रूर से इस फाउंडेशन को ट्राई करके देखें. अगर आपकी ड्राई स्किन है सो आई वुडेंट रिकमेंड यू, बट इन केस यू हैव एन ऑयली स्किन स्टिल यू कैन ट्राई इट. एंड आई रियली होप कि आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय गाइज.